हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये मैं व्लॉग शुरू करती हूँ शाम के टाइम से। मतलब शाम तो अभी नहीं हुई, लेकिन हाँ, बच्चों के जब स्कूल आते हैं तो अब सर्दियों का टाइम थोड़ा लेट का है, तो 3 बजे के बाद ही 3:30 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। वह तब से ही काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रसोई में आ गई थी। उन्होंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और उनके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया। और मैंने कल रात को पाव भाजी बनाई थी, तो उसका जो थोड़ा सा सामान है वो अभी बचा हुआ था। तो स्कूल में तो मैंने उनके लिए पराठे और सब्ज़ी रखी थी, लेकिन अब मैं उनके लिए पाव भाजी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने पाव को सेक ली और जो भाजी है वो भी मैंने गरम करके एक कटोरी में रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं बटर से पाव को सेकने में लगी हूँ। तो बस मैं उनके लिए यही तैयार होने के बाद मैंने सबसे पहले जो दूध गर्म किया था, तो मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैंने सबसे पहले भोग लगा दिया था। फिर इनके लिए मैं पाव भाजी सेकने के लिए आ गई थी यहाँ पे। तो वो बच्चे तो बोल रहे थे कि मम्मा टिफ़िन में भी रखो, लेकिन टिफ़िन में क्या, वो ठंडे हो जाते हैं पाव, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और हमारे फिर शरीर के लिए भी वो ठंडी जो हो जाती है पाव, वो अच्छी नहीं रहती। तो इसीलिए फिर मैंने कहा था जब आप लोग स्कूल से आ जाओगे तब मैं आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे इनकी जो प्लेट्स है वो मैंने दोनों लगा दी और मैं इनको दे रही हूँ। ये दोनों आराम से खा रही थी अपनी पाव भाजी, और तब तक आप देख सकते हैं कि कपड़े किस तरीके से फैले हुए हैं। तो इसमें आधे कपड़े इनकी ड्रेस है और आधे कपड़े जो मैंने धोई थी सुबह वो है। तो वो सूखने के बाद मैं ले आई थी। तो यहाँ पे मैं इनकी जो ड्रेस है इनको सीधा करके रख दूँगी। मतलब मैं इनको जो यहाँ पे मैंने हैंगर लगाया हुआ है, मैं उनके इनको टांग देती हूँ, जिससे कि क्या थोड़ी जो पसीने की स्मेल वगैरह है वो भी हट जाती है और आराम से सुबह इनको मिल भी जाते हैं एक साथ कपड़े सारे अपने। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, ऐसे ही बस खोल के उल्टे करके और ऐसे ही पटक देती है। तो इनको मैं यहाँ पे मैंने सारे इकट्ठे करके ऐसे टांग दिए हैंगर के। और इनके जो भी बेल्ट्स, टाई, आई कार्ड वगैरह होते हैं वो भी मैं एक साइड ही हैंगर के टांग देती हूँ, जिससे कि सुबह चीज़ों को इधर उधर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सुबह तो वैसे ही इतनी जल्दी होती रहती है, काम बहुत होता है इनको तैयार करना, खाना बनाना। तो मैं इनकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी एक साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे जो सोफ़े पे जो कपड़े रखे हुए थे वो सारे मैंने बेड पे रख लिए, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे कपड़े थे। तो मैंने इनको यहाँ पे रख के और फिर मैं इनकी घड़ी बनाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पे रख दिए सारे, और अब मैं एक एक को फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो काव्या भी इधर ही घूम रही थी और सानवी अपना होमवर्क करने चली गई थी दूसरे रूम में। तो वो यहीं पे ही थी। तो मैं उससे अपनी हेल्प है ना वो करवा रही थी। वो बोल रही थी मम्मा मैं क्या करूँ, मैडम ने तो आज मुझे होमवर्क ही नहीं दिया। तो मैंने बोला उसे कि चलो मैं कपड़ों की घड़ी बना देती हूँ, तो आप इनको उनकी जगह पे रखना। इतना तो वो कर ही देती है कई बार, और क्या अपना काम भी आसान हो जाता है। लेकिन ये क्या है ना कि बच्चों के मन के ऊपर डिपेंड है कि अगर तब वो करना चाहे वो तभी करेगी। अगर उनका मन नहीं है तो आप चाहे उनसे कितना भी प्यार से बोलो, कितना भी कहो, तो वो काम एक थोड़ा सा भी नहीं करेगी। अगर हम उन्हें बोलेंगे कि बेटा इस चीज़ को आप उठा के यहाँ रख दो, वो इतना भी नहीं करती। लेकिन जब अगर इनका मन होता है तो वो आगे बोल के भी उस काम को कर लेती है। तो बस मैं काव्या को यही बोल रही थी कि चलो आप मेरा थोड़ा सा काम में हाथ बटा लो, इससे आपका मन भी लग जाएगा। तो फिर मैं उसको ये कपड़े दे रही थी। और अब मेरे जो कपड़े हैं ना वो मैं फ़ोल्ड करके मैं खुद ही रख दूँगी, क्योंकि वो अलमारी इसके थोड़ी ऊपर है तो हाथ नहीं आएगी। और कपड़ों की जस्ट फ़ोल्डिंग करने के बाद ही रूम में बहुत कचरा हो गया था। शाम को वैसे मैं बाय चांस कभी कभार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इतना कचरा नहीं होता। लेकिन अभी जैसे इन्होंने पाव भाजी खाई है तो उसके मतलब थोड़ी थोड़ी फैल गई थी। तो मैं यहाँ पे बस इसी रूम में से झाड़ू लगाऊंगी, और तो पूरा घर साफ़ है।
क्योंकि सुबह जब भी चले जाते हैं स्कूल तो उसके बाद ही मैं पोछा करती हूँ। झाड़ू मैं सुबह लगा लेती हूँ मॉर्निंग में जल्दी, और पोछा इनके स्कूल जाने के बाद करती हूँ। तो तभी जब आती है स्कूल तो घर पूरा साफ़ ही होता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं रसोई में आ गई हूँ, और रसोई पे मैंने इनके जो टिफ़िन होते हैं और अभी के जो बर्तन हैं उन सबको मैंने साबुन लगा लिया, और उनके बाद में इनको पानी से धो रही हूँ। एक साथ अगर बर्तनों को धोए, अगर ये बर्तन मैं अभी के लिए छोड़ देती तो जो शाम के जो बर्तन हैं खाने के वो और ये दोनों मिलके बहुत सारे हो जाते हैं। तो जितना हो सकता है मैं बर्तन को बीच बीच में धोती रहती हूँ। जैसे भी मतलब इकट्ठे होते हैं बर्तन थोड़े से भी, तो उनको मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। जिससे क्या ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और रसोई है ना साफ़ सुथरी भी लगती है। अगर एक साथ काम करने बैठते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, और मतलब आलगा जैसा आता है कि अभी तो इतना काम पड़ा है, इतना मतलब रसोई भी फैली हुई है। तो मेरी आदत है कि जैसे ही रसोई थोड़ी सी भी मुझे बिखरी हुई लगती है या फिर इसमें काम फैला हुआ लगता है ना, तो मैं तुरंत उसको निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए, और अब मैं इनको अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे बर्तनों को मैंने अभी तो ऐसे ही अलमारियों में रख रखा है, क्योंकि है ना मेरे पास स्टैंड नहीं है। मैं लाने की कई बार कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मुझे है ना रसोई में कहीं लगाने के लिए जगह ही नहीं मिलती कि मैं उस स्टैंड को मतलब लगाऊंगी कहाँ पे उसको टाकूंगी। तो इसलिए बस मैंने जो ऐसे ही बर्तनों को रखा हुआ है, आधे बर्तन यहाँ पे और आधे यहाँ पे। और इनके जो टिफ़िन है ना उन सबको मैं ऐसे ही इकट्ठा करके एक साथ रख देती हूँ, जिससे क्या है ना सुबह स्कूल जाने के टाइम इनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। तो मैंने इनके टिफ़िन बॉक्स अलग रखे हुए हैं, और बस बर्तनों को जमाने के बाद फिर मैं आज कढ़ी बनाऊंगी। तो कढ़ी को मैंने काफ़ी दिन से रखी हुई थी बोतल, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बना रही थी, क्योंकि वो छाछ थी ना तब वो ताज़ा थी। तो मेरा मन था कि बच्चे जब जैसे वो थोड़ी खट्टी हो जाती है ना तभी इनको पसंद आती है कढ़ी, वरना तो ये मतलब इतने मन से नहीं खा पाती। तो 3-4 दिन हो गए थे उस बोतल को। तो मैं अब उसकी कढ़ी बना रही हूँ। तो वो मैंने सबसे पहले उसको छान लिया था, क्योंकि उसमें ना कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो वो बहुत सारा निकलता है, और उससे मतलब बीच बीच में तो वो आता है ना बनाते हैं तो अच्छी सी नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने उसको छान के और एक साइड कर लिया, और तब उसमें मैंने 1 कप जितना पानी डाल लिया, बड़ा कप। और बच्चों को कढ़ी सिंपल ही पसंद आती है उसमें, या फिर कोई पकौड़ी वगैरह, फिर पालक तो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं है, बस वो सिंपल खा लेती हैं। और आज मैं कढ़ी और चावल है ना, तो चावल के साथ तो इनको सिंपल ही कढ़ी पसंद आती है। तो जैसे रोटी बनानी होती है तो मैं जैसे उसमें कुछ पकौड़ी या फिर प्याज आलू ऐसे करके कुछ डाल देती हूँ। तो बस सिंपल कढ़ी की तैयारी चल रही है। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज छोटी सी और 2 हरी मिर्च छोटी छोटी वो काट ली है। तो यहाँ पे मैंने उसको पहले पानी मिला के थोड़ा सा, और जितने भी मसाले वो डाल के, मतलब आधे मसाले डाले थे और आधे अब जब छौंकूँगी तब मैं डालूँगी, क्योंकि फिर पहले उसका जो मसाले हैं उनके इतना टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा मतलब 10 मिनट के लिए चलाया था। ऐसे बोलते हैं ना जब तक उसको चलाएंगे नहीं ना तो वो फट जाती है, और फिर वो दिखने में भी गंदी लगती है, और उसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस उसको उबाल आने के बाद 5 मिनट के लिए और पकाया था मैंने, और फिर गैस बंद कर दिया, और एक गैस पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे उनको अच्छे से धो के। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी कढ़ी भी मैंने छौंक दी है। सिंपल तरीके से छौंकी, हल्का सा तेल लेके और उसमें थोड़ी सी राई और जीरे का छौंक लगाया है, और एक जो प्याज और हरी मिर्च काटी थी उसका छौंक लगाया था। वो छौंकने के बाद ही तुरंत मैं, बच्चों का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और चावल मैं मतलब कि कम गैस करके मैं गैस पे छोड़ के आ गई। तब तक जैसे कि पत्ती मैंने जब जोड़ी थी इतने चावल पक गए थे अच्छे से। तो यहाँ पे बस मैंने लड्डू जी को भोग लगा दिया सबसे पहले, और जो बस चावल और मैंने उसमें हल्का सा बूरा डाल दिया था, क्योंकि कढ़ी में मैंने प्याज डाली थी तो उनको मैं भोग नहीं लगाई, बस चावल और बूरे का लगा दिया।
और अब अपने बच्चों की प्लेट तैयार कर ली। तो काव्या को चावल मीठे खाने थे और सिया को कढ़ी के साथ खाने थे। तो मैंने बच्चों के साथ खाना खा लिया और इनके पापा वो थोड़ा लेट आएंगे कंपनी से, तो इस वजह से हमने खा लिया था। और खाने के बाद ही तुरंत मैं अपनी रसोई में आ गई, क्योंकि रसोई का काम पूरा फैला हुआ था, बर्तन और रसोई की साफ़ सफाई। तो इधर उधर थोड़ा बिखर जाता है, तो मैं यहीं पे इनको एक बार गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया था गैस को और स्लैब को, और दोबारा मैंने कपड़े को अच्छे से धो के निचोड़ के फिर साफ़ किया था, क्योंकि एक बार गंदगी भी नहीं हटती और जो चिकनाई होती है वो भी साफ़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों के साबुन लगाने के बाद सारे बर्तनों को मैं धो रही हूँ पानी से। तो इतने नहीं थे, हमारे थे थोड़े से बर्तन, और वो लेट आते हैं इनके पापा, तो उनके बर्तन मैं सुबह धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा काम अब हो गया है सारा, आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।